7 दिन 7 सब्जियाँ। आज मैं लेकर आई हूँ दूधी की सब्जी, पालक पिठला, कुल्फा की सब्जी, कटहल की सब्जी, एलोवेरा की सब्जी, वाल सब्जी, आलू शिमला की सब्जी। ये सारी सब्जियाँ अनोखी होंगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी तरीके से बनाई जाएगी। तो चलिए 7 दिन के लिए मैं आज 7 सब्जियाँ आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए देर किस बात की, सबसे पहले हम बनाते हैं दूधी की सब्जी। तो इसके लिए मैंने कुकर में इसे पका लिया है। थोड़ा सा नमक डालकर हमें 4 से 5 सीटी होने तक इसे पकाना है, बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है। तो ये आराम से पक चुकी है। अब चलते हैं इसका तड़का लगाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने दूधी को पकाने का प्रोसेस नहीं दिखाया है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं तेल, राई जीरा, अदरक, लहसुन और मिर्च की पेस्ट। इसके बाद में डाल देते हैं करी पत्ता। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके बाद में हल्दी पाउडर डाल देते हैं। नमक पहले से ही डाल दिया है टेस्ट के अनुसार, अब नमक हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब दूधी की सब्ज़ी इसके अंदर डाल देते हैं और इसे और एक 4 से 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। आप देख सकते हो इसका कलर और इसका टेक्सचर, ये हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी है। ऊपर से हरा धनिया डालकर आप इसे परोस सकते हैं रोटी के साथ में, या दाल चावल के साथ में भी आप इसे खा सकते हैं। सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है, मैंने इसका टेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से तैयार है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है, बनाने में आसान है। तो आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाली है। जो दूधी नहीं खाते ना, उनको भी बहुत अच्छी लगेगी। चलिए अब बनाते हैं पालक पिठला। तो ये पालक पिठला बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी। चलिए इसे भी बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डाल देते हैं तेल। तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा बाकी सब्जियों के मुकाबले। पिठला या बेसन बनाने के लिए तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालें, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है। अब डाल देते हैं राई जीरा, थोड़ा सा प्याज डाल देते हैं, हरी मिर्च डाल देते हैं, लहसुन डाल देते हैं और इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद में इसमें पालक, करी पत्ता, नमक और हल्दी डाल देना है और ऊपर से 2 ग्लास जितना पानी डाल देना है। आप अपने फैमिली के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अब इसमें उबाल आने देना है। जो ये सारी चीज़ें डालने का वीडियो है मेरा स्किप हो चुका है। अब हम डाल देते हैं उबाल आने के बाद इसके अंदर बेसन। तो सूखा बेसन थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाल देना है और दूसरे स्पैचुला से इस तरह से इसे हिलाना है, यानी कि मिक्स कर लेना है। इसमें गुठली या लम्स बिल्कुल भी ना बचे, इस तरह से इसे मिक्स करते जाना है। मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। ऐसा करने का ये रीज़न है कि जो भी बिगनर्स हैं ना, ये पिठला बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। उनको बिल्कुल भी प्रमाण याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमने पानी डाला है उसके हिसाब से इस तरह से अगर बेसन डाला जाए ना, तो आराम से कितना आपको पतला चाहिए उसके हिसाब से आप बेसन डाल सकते हैं। अगर आपने पानी में घोल कर इसे डाल दिया तो उसका जो प्रमाण है कभी कभी समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने बेसन डाल दिया है। तो मीडियम साइज़ का इसका थिकनेस मैंने रखा है, आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी। अब ये हमारा पिठला एकदम रेडी है। इसमें डाल देते हैं ढेर सारा हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हमें पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। तो देख लीजिएगा इसका कलर, इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर ट्राई करें। अब हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और यम्मी कुल्फ़ा की सब्ज़ी। तो सिर्फ हम कुल्फ़ा की सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, इसके साथ में मिक्स करेंगे चना दाल। हाई प्रोटीन युक्त ये सब्ज़ी बनेगी, बहुत ही टेस्टी और यम्मी। तो इन दोनों चीज़ों को हमें अपने हिसाब से ले लेना है, धो लेना है साफ़ पानी से और इसे कुकर के अंदर रख देना है। सबसे पहले एक डब्बे में इसे डाल देते हैं। इसके बाद में इसमें पानी डालकर हमें कुकर के अंदर रख देना है और 4 से 5 सीटी होने तक आराम से इसे पकाना है। ऐसा करने से ये बहुत जल्दी पक जाएगी, बाद में हमें इसे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक ये पकता है तब तक हमें इधर इसका मसाला तैयार करना है। तो थोड़ा सा हम डाल देते हैं हरी मिर्च, लहसुन की पेस्ट बनाकर रख देते हैं साइड में। इधर हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। अब आप देख सकते हो इस तरह से इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल ले और इसे मैश कर ले।
आप चाहे तो विस्कर की मदद से इसे इस तरह से घुमाकर भी कर सकते हो, चाहे तो मैशर की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। अब जो हमने पानी निकाला था उसे पूरी तरह से इसके अंदर वापस से डाल दें और चलते हैं अब इसको तड़का लगाने के प्रोसेस में। तो तेल डाल दे कढ़ाई में, इसमें राई जीरा डाल दे, इसे चटकने दे। इसके बाद में इसमें डाल दे जो हमने लहसुन और मिर्च की पेस्ट तैयार की थी उसको डाल देते हैं। इसके बाद में इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब डाल देते हैं टमाटर, तो आधा टमाटर ज़रूर डाल दें, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाती है। अगर बड़े साइज़ में है टमाटर तो आधा डाल दें, अगर छोटे साइज़ में है तो पूरा डाल दें। तो टमाटर को हमें अभी मैश करना है। इससे पहले हम डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। पहले हमने हरी मिर्च भी डाली है तो थोड़ा सा रेड चिली पाउडर कम ही डाल देते हैं। अब इसे हमें फटाफट बनाना है, इसलिए हम इसे मैश कर लेते हैं ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। तो एक मैशर की मदद से इस तरह से दबाएंगे तो टमाटर जल्दी से गलने लगते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब डाल देते हैं इसमें कुल्फ़ा की सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है, चाहे तो आप चावल के साथ में भी खा सकते हैं, चाहे तो रोटी के साथ में भी। इसे अच्छे से पका ले 2-4 मिनट के लिए। इसमें वो 2-3 उबाल आने दें, बाद में इसमें हरा धनिया डालकर आप सर्व कर सकते हैं। तो इसी तरह की सब्जियां देखने के लिए एक बार मेरे चैनल को विजिट कर लीजिएगा, आपको ढेर सारी सब्जियां सीखने के लिए मिलेंगी। हरा धनिया मैंने डाल दिया है। अब ये सब्ज़ी हमारी रेडी है। तो चलिए ऐसी ही रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अब बनाते हैं कटहल की सब्ज़ी। कटहल की सब्ज़ी बनाना बहुत से लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन इसे बनाना इतना आसान है ना कि आप देखते ही रहेंगे। चलिए अब हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आधा किलो मैंने कटहल लिया है पीसेस में कट करके। ये हमें कट करके ही मार्केट में मिलते हैं, अगर आपको कट करके नहीं मिलता तो आपको घर में कट करके लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आधा किलो लिया है, इसे साफ पानी से धोकर मैंने तेल में डाल दिया है। थोड़ा सा तेल डाल दे कढ़ाई में और इसे फ्राई कर ले। जब तक इसे फ्राई होता है ये, तब तक बीच बीच में हिलाते हुए हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 2 से 3 चम्मच हम दही ले लेते हैं। इसके अंदर डाल देते हैं हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और गरम मसाला। ये सारी चीज़ें डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करके इसे साइड में रख देना है। अब इधर कटहल भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हमें इसे निकाल लेना है और इसी कढ़ाई में हमें इसको तड़का लगाना है। तो इस कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल बचा है, इसी में डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। राई का यूज़ नहीं करेंगे। अब डाल देते हैं तेज पत्ता और थोड़े से गरम मसाले। मैंने यहाँ पे डाल दिया है दालचीनी, 1 इलायची, थोड़ा सा काली मिर्च और लौंग। इन सारी चीज़ों को फ्राई करना है। इसके बाद में प्याज डाल देना है। तो 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने कट करके डाल दिया है। आप इसे लंबे स्लाइसेस में भी कट करके डाल सकते हैं, मैंने बड़े टुकड़ों में कट करके डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं लहसुन। तो लहसुन भी थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ करें, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है। और इन दोनों चीज़ों का अच्छे से फ्राई कर ले, इसका कलर चेंज होने तक। देख लीजिएगा बहुत अच्छे से कलर चेंज हो चुका है। अब हम डाल देते हैं टमाटर की प्यूरी। तो 1 बड़े साइज़ का टमाटर मैंने यूज़ किया है, इसकी प्यूरी बना के इसके अंदर डाल दी है। सारे मसालों को अच्छे से पकाने के बाद हमें इसके अंदर दही वाला पेस्ट डाल देना है मसालों का, और इसे भी अच्छे से पकाना है। जब हम दही डालते हैं उस टाइम में गैस के फ्लेम को बंद कर दें, दही डाल दें, इसे हिलाएं, वापस से गैस के फ्लेम को चालू कर दें। ऐसा करने से दही आपका बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अब हम इसमें थोड़ा और पानी डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें अब उबाल आने देते हैं। उबाल आने के बाद हम कटहल की सब्ज़ी इसके अंदर डाल देते हैं। तो नमक डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार और सब्ज़ी डाल देते हैं। सब्ज़ी अभी इसमें पकाना है हमें, तो पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे इसे सूखी सब्ज़ी बनानी है, इसलिए पानी की मात्रा थोड़ी सी कम ही रखी है और इसे ढककर हमें अच्छे से पकाना है। तो आप देख सकते हो ये सब्ज़ी एकदम अच्छे से पक चुकी है। इसमें हरा धनिया डालकर इसे सर्व कर सकते हैं। अगर रोटी के साथ में आपको खाना है तो इसी तरह से बनाइएगा, और दाल चावल के साथ में खाना है तो थोड़ी सी आप पतली भी बना सकते हैं। तो देख लीजिएगा कितनी अच्छी बनी है ना, एकदम आसान और बहुत ही बढ़िया रेसिपी। कटहल की सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
चलिए अब हम बनाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और टेस्टी हेल्दी एलोवेरा की सब्जी। हमारे यहाँ इसे मराठी में कोरफड़ भी कहा जाता है। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे कोरफड़ की यानी कि एलोवेरा की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 4-5 पत्ते लिए हैं। इसके जो कांटे होते हैं इसे सबसे पहले हमें हटाने हैं। तो इसके कवर हमें बिल्कुल भी नहीं हटाने हैं, सिर्फ कांटे हटाने हैं और इसे कट कर लेना है। इसका जो पीला पार्ट होता है उसे भी हटा दें। अब इसे टुकड़ों में कट कर ले। छोटे या बड़े टुकड़ों में आप कट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस मेरा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी सब्जी बनाने के प्रोसेस में। तो आप अपने हिसाब से आपके परिवार के लिए जितनी सब्जी लगने वाली है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। अब इसका पेस्ट बनाएंगे, अदरक लहसुन और प्याज का, और इसकी प्यूरी बना लेते हैं। ये देखिए, चलते हैं इसका तड़का लगाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे कढ़ाई में डाल देते हैं तेल, थोड़ा सा राई जीरा डाल देते हैं और ये जो हमने प्याज वाली प्यूरी बना के रखी थी उसे डाल देते हैं। तो ये सब्ज़ी खाने में इतनी हेल्दी होती है कि आपने इसे कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार तो ज़रूर खाइएगा। आपकी बहुत सारी बीमारियां यूँ छू मंतर हो जाएंगी। बहुत ही हेल्दी होती है खाने में। कमर का दर्द, जॉइंट पेन पूरी तरह से निकल जाएगा। बालों की समस्या नहीं रहेगी। बहुत ही हेल्दी होता है। एलोवेरा के गुण तो आप जानते ही हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब डाल देते हैं टमाटर की प्यूरी। टमाटर को भी इसके अंदर ही डालकर हमें इसके साथ में ही फ्राई कर लेना है। तो 1 टमाटर मैंने यूज़ किया है। कभी कभी ना ये सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा कड़वी हो जाती है। अगर पत्ते आपने छोटे छोटे वाले लिए ना तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती। मैंने छोटे पत्ते यूज़ किए हैं। अगर बड़े वाले पत्ते यूज़ किए ना तो उसकी सब्ज़ी कड़वी हो जाती है, तो उसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अब हमें इसके अंदर डाल देते हैं नमक टेस्ट के अनुसार। जितनी सब्ज़ी आपकी है उसके टेस्ट के अनुसार नमक डाल दें। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाले से इसका जो टेस्ट है बहुत बढ़ जाएगा। आप घर का मसाला यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो मार्केट वाला। तो मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है और ये सारी चीज़ों को हमें पकाना है ऑयल अच्छे से छोड़ने तक। तो देख लीजिएगा बहुत अच्छे से ये मसालों ने ऑयल छोड़ने लगा है। तभी हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। ये देखिए पूरी तरह से मसाले पक चुके हैं। अब डाल देते हैं एलोवेरा। तो इसके अंदर मैंने एलोवेरा डाल दिया है। ये सब्ज़ी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप बनाते हो या नहीं वो भी मुझे लिख दीजिएगा। अगर नहीं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे भी हमें 1-2 मिनट के लिए इसी में पकाना है और बाद में पानी डाल देना है। अगर इसी तरह से आपको सूखी खाना है तो पानी बिल्कुल भी ना डालें। ये तुरंत ढककर आपने पकाया ना तो 2 से 3 मिनट के अंदर पक जाती है। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब हमें इसे ढककर पकाना है। तो थोड़ी सी हम इसके अंदर डाल देते हैं चीनी। चीनी से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाएगा। तो चीनी डालने के बाद हम इसको ढककर पकाएंगे। तो ये आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से पक चुकी है। कंप्लीट 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है। तो एकदम रेडी है ये खाने के लिए। इसका कलर, इसका टेक्सचर आप देख सकते हो। बहुत ही हेल्दी है और बनाने में आसान। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, उनको भी ये बिल्कुल कड़वी नहीं लगती। इतने आराम से ये आप इस तरह से बना सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कि ये एलोवेरा की सब्ज़ी आपको कैसी लगी। तो चलिए अब बनाते हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल वाल की सब्ज़ी। इसे बटर बीन्स भी कहा जाता है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी तो लगती ही है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर इसे खाएं ऐसे ही सब्जियां, तो बहुत ही इससे प्रोटीन मिलता है। तो चलिए देर किस बात की, हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाल को रात में ही भिगो के रख दिया था। कम से कम 5-6 घंटे के लिए इसे भिगो के रखना ज़रूरी है। इस तरह से आराम से ये टूटना चाहिए।
चलिए इसे कुकर में हमें बनाना है, तो सबसे पहले वाल डाल देते हैं। इसके बाद में एक प्याज, एक टमाटर, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर टेस्ट के अनुसार, और थोड़ा सा डाल देते हैं गरम मसाला, और इसे अच्छे से हमें उबालना है। तो थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे 5 से 6 सीटी होने तक पका लेते हैं। तो यहाँ पे सीटी हो चुकी है, ये ठंडा हो चुका है, तो ये बहुत अच्छे से पक चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए आराम से ये पक चुका है। अब हमें इसे मैश करना है, तो इसे हमें पूरी तरह से बारीक नहीं करना, यानी कि इसकी पेस्ट नहीं बनानी है, हल्का हल्का इसे मैश कर लेना है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस मेरा हो चुका है। अब चलते हैं गैस की तरफ, इसको तड़का लगाते हैं। तो तेल में राई और जीरा डाल देते हैं, और थोड़ा सा डाल देते हैं करी पत्ता, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। अब डाल देते हैं लहसुन और मिर्च की पेस्ट, और इसे फ्राई कर लेते हैं। इसका फ्राई होने के बाद अब हम डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी, और ये हमारा जो वाल का मिक्सचर है ये डाल देते हैं। ये वाल की सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इतने ही मसाले इसके अंदर जाते हैं। अब हमें इसको पकने देना है 2-3 मिनट के लिए। हमने पहले से ही पकाया हुआ है, तो इसे पकने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अब टेस्ट के अनुसार नमक डाल देते हैं। पहले नमक ना डालें, नहीं तो वाल की जो सब्ज़ी होती है बिल्कुल भी पकती नहीं कुकर के अंदर। अब डाल देते हैं इसमें हरा धनिया, और ये हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी है। आप इसे चावल के साथ में या रोटी के साथ में खा सकते हैं। चलिए सर्व कर लेते हैं इसे। तो ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये सारे बटन्स आपको फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत मेहनत से ये वीडियो हम बनाते हैं, तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अब बनाते हैं आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच हमें बेसन लेना है, इसे भूनना है। तो अच्छे से कम गैस के ऊपर इसे भुनें, इसका कलर चेंज होने तक, इसकी खुशबू आने तक अच्छे से भून ले, और इसे एक डिश में निकाल ले। इसी कढ़ाई में डाल देते हैं तेल, थोड़ा सा राई जीरा डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं, और इसे भून लेते हैं। इस प्याज को अच्छे से भून लेना है। इसके साथ में ही डाल देते हैं लहसुन की पेस्ट। आप चाहे तो हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ लहसुन इसमें डालूँगी, हरी मिर्च नहीं डालूँगी। बहुत से लोग हरी मिर्च भी डालते हैं। तो यहाँ पे अब हमें प्याज के साथ में डाल देना है टमाटर। एक छोटा टमाटर यूज़ किया है, इसे भी इसके साथ में भून ले, इसका पूरी तरह से कच्चापन निकलने तक। अब डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार रेड चिली पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर। सबसे इम्पोर्टेंट डाल देते हैं ये मसाला, 1 चम्मच जितना ये मसाला डाल देते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा चटपटी ये रेसिपी बनती है। ये महाराष्ट्रियन स्पेशल काला मसाला है, इसे गोड़ा मसाला भी कहा जाता है। इजी अवेलेबल होता है किसी भी किराना स्टोर में, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। अब हमें इसके अंदर बेसन डाल देना है, और तब तक इसे भुनना है जब तक इसमें से अच्छे से झाग ना निकल जाए। आप देख सकते हो इसमें से झाग निकलने लगा है। ये बहुत अच्छे से सारे मसाले पक चुके हैं। अब डाल देते हैं शिमला मिर्च और आलू को, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद में इसमें पानी डाल देते हैं। तो 1 कप जितना पानी डाल दें, और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर पकाएं। जैसे ही आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, अगर पतली चाहिए तो ज़्यादा पानी डाल दें, अगर आपको ये गाढ़ी खानी है तो पानी कम ही डाल दें। तो देख लीजिएगा मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। अब डाल देते हैं हरा धनिया ऊपर से, और इसे मिक्स कर लेते हैं। ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। ये सारी सब्जियां आप टिफ़िन के लिए बना सकते हैं, घर में लंच या डिनर के लिए बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जियां हैं, इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। ये सारी सब्जियां आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इनमें से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी वो भी लिख दीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही चटपटी और मज़ेदार टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।